हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से एक धातु वाष्पशील यौगिक बनाती है तथा यह गुण उसके निष्कर्षण के लिए अति उपयोगी होता है। धातु है कोबाल्ट, आयरन, टंगस्टन, निकेल। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें मॉन्ड प्रोसेस के बारे में समझना होगा। ठीक है, मॉन्ड प्रक्रम। ये मॉन्ड प्रक्रम में किया जाता था कि पहले धातु को वाष्पशील यौगिक में बदला जाता था। धातु को वाष्पशील यौगिक में बदलकर उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उच्च ताप पर गर्म करने से धातु का निष्कर्षण होता है। इस प्रक्रम में हुआ था। अब मॉन्ड ने किसका निष्कर्षण निष्कर्षण होता है। मॉन्ड ने अब किसका निष्कर्षण किया, तो मॉन्ड ने निकेल का निष्कर्षण किया। निकेल का निष्कर्षण किया। उन्होंने निकेल का निष्कर्षण कैसे किया, तो जब निकेल का निष्कर्षण निकेल ऑक्साइड से होता है। निकेल ऑक्साइड को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया तो वहां से हमें अशुद्ध निकेल मिला। ठीक है, अशुद्ध निकेल मिला और साथ में CO2 गैस यहाँ से निकल गया। अब ये अशुद्ध निकेल को शुद्ध कैसे करते हैं, ये निकेल को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वापस से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो NiCO4 निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है। निकेल टेट्रा कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है। अब देखो कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल जब बनेगा तो क्या होता है, इसको बैलेंस किया जाता है इस प्रकार से। तो ये जो होता है ये वाष्पशील यौगिक होता है। ये क्या होता है, वाष्पशील यौगिक होता है। वाष्पशील यौगिक जब बन गया तो इसको वापस से क्या करते हैं, उच्च तापमान पर गर्म करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो यहाँ से ये हमारा जो निकेल है वो शुद्ध अवस्था में निकल जाता है और हमारा जो कोबाल्ट है यह अशुद्धि को लेकर वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वाष्पित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध निकेल प्राप्त हुआ। वाष्पशील यौगिक से शुद्ध धातु प्राप्त हुआ। तो ये किसका होता है, ये निकेल का होता है मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।